Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learn with me. So students, today we will read the second poem of 12th class. Poem is Keeping Quiet. So let's start. पोएम का नाम हमारी का है कीपिंग क्वाइट, जो पेब्लो नेरूडा की लिखी हुई है। इसके जो पोइट हैं वो पेब्लो नेरूडा हैं और पेब्लो नेरूडा का जन्म 1904 में हुआ था और 1973 में इनकी मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी। जैसे कि इज़ द नेम ऑफ नफ्ताली रिचार्डो रेस बासोल्टो, इनका पेन नेम था। पेन नेम क्या होता है स्टूडेंट्स? पेन नेम होता है जिसके लिए कभी अपनी पोइट हो या राइटर हो, कोई भी अपनी पहचान छुपाने के लिए एक अपना नाम रखता है और उसके ऊपर वो अपने लेख लिखता है, अपने जैसे आर्टिकल लिखता है तो वो नीचे अपना ये नाम मेंशन करता है, उसको पेन नेम बोलता है, जो राइटिंग के लिए फेमस होता है। हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ द पर्ल इन चिली, वो चिली के टाउन पर्ल में उनका जो है जन्म हुआ था। नेरूडा's पोएम आर फुल ऑफ द इजीली अंडरस्टैंड इमेजेस विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। उनकी जो पोएम होती हैं वो बहुत इजी होती है, उनको समझना बहुत इजी होता है और वो काफ़ी अपने पोएम को काफ़ी अच्छे तरीके से भी लिखते हैं। और जैसे कि ही वॉन द नोबेल प्राइज़ ऑफ द लिटरेचर इन ईयर 1971, और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर में सन 1971 में। ये कौन से ईयर में मिला था? 1971 में उनको वो नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इन दिस पोएम नेरूडा टॉक अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, और इस पोएम में नेरूडा बात करता है कि चुप रहना, आत्मविश्लेषण करना, इंट्रोस्पेक्शन आत्मविश्लेषण करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द ह्यूमन बींग्स, और कितना इम्पोर्टेंट होता है कि इंसान अपने ह्यूमन बींग्स आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखें, एक दूसरे को समझें, उनकी प्रॉब्लम को समझें और ऐसी फीलिंग्स को वो क्रिएट करता है। आगे कहता है बिफोर यू रीड में वो कहता है व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, कि मैंने ये टाइटल क्यों सजेस्ट किया है इस पोएम में तुमसे, क्यों वो इसके बारे में बताता है। व्हाट डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं इस पोएम के बारे में, आप क्या सोचते हैं? तो हम इस पोएम को पढ़ेंगे तभी हम बताएंगे कि हम पोएम को कैसे क्या सोचते हैं, पेब्लो नेरूडा क्या कहना चाहता है, वो हम पढ़कर हम बताएंगे। पहली लाइन है वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत रहेंगे। फॉर सम ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। क्या कहता है कि सिर्फ एक बार इस अर्थ पर कोई भाषा नहीं बोली जाएगी, कोई भाषा नहीं बोली जाएगी, और हम 1 सेकंड के लिए रुक जाएंगे, हम 1 सेकंड के लिए रुक जाएंगे और हम मूव भी नहीं करेंगे अपने आर्म्स को, हम अपने बाजू को भी मूव नहीं करेंगे। इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट, ये हमारे लिए एक अनयूजुअल, एक असाधारण मूवमेंट होगा। विदाउट रश, कोई रश नहीं होगा। विदाउट इंजन्स, कोई मोटर नहीं चलेगी, कोई भाग दौड़ नहीं होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और हम सब अजीब तरीके से एक दूसरे के निकट होंगे। सडन स्ट्रेंजनेस, एक दूसरे के निकट होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी विदाउट नॉट हार्म्स वेल्स, कहता है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वो वुड नॉट हार्म वेल्स, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। क्या कहता है कि ठंडे सागर में, ठंडे सी में फिशरमैन
जो व्हेल मछली होती है उनको नहीं मारेंगे, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, नॉट हार्म, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो नमक इकट्ठा करने वाले जो लोग होते हैं वो अपने घायल हाथों को देखेंगे, अपने घायल हाथों को देखेंगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, और जो नए युद्धों की तैयारी करते हैं, ग्रीन वॉर्स, नए युद्ध को प्रिपेयर कर रहे हैं जो लोग, वॉर्स विद गैसों के युद्धों की, वॉर्स विद फायर, आग के युद्धों की, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, और कहता है कि और सब विक्ट्री विद नो सर्वाइवर वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। क्या कहता है कि जो सबका अंत करने वाला उसकी विजय की जो तैयारी कर रहे हैं वे साफ कपड़े पहनेंगे, वुड पुट क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और कहते अपने भाइयों के साथ इन द शेड डूइंग नथिंग वट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। कहते हैं कि वो आराम से छाया में बैठकर चहलकदमी करेंगे, अपने भाइयों के साथ छाया में आराम से चहलकदमी करेंगे। वट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, मैं जो चाहता हूँ उसे मैं इस भ्रम में रहना चाहता हूँ। कहता है कि कन्फ्यूज्ड, गलत समझता हूँ, टोटल इनएक्टिविटी, जो एक लेथार्जी है जिसमें कोई कार्य नहीं होता, एक्टिविटी नहीं हो रही। लाइफ इज़ व्हाट इज़ अबाउट, कहता है कि सबका लाइफ इज़ व्हाट इज़ अबाउट, कि लाइफ क्या है, इस सब का केंद्र जीवन है, और इसके बारे में हम जानते हैं। आई वॉन्ट टू नॉट ट्रंक विद डेथ, और मैं मौत के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। इफ़ वी वर नॉट टू सो सिंगल माइंडेड और अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, कहता है अगर हम अपने जीवन को चलाने के लिए, उसको रखने के लिए दृढ़ निश्चय नहीं होते, तो एक बार फिर हम कहते हैं एंड फॉर वंस, एक बार फिर कुड नॉट नथिंग, कुछ नहीं करेंगे। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद एक विशाल चुप्पी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, शायद एक चुप्पी स्वयं को न समझने वाली, दखल अंदाजी देने वाली उदासी को तोड़ सके। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग को तोड़ सके, उदासी को। आवर सेल्फ्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ्स विद डेथ, और कैसे कहते हैं कि स्वयं को हमेशा मृत्यु से धमकाते रहने की आदत आज़ाद कर सके, उस आदत से हम आज़ाद हो सकें, हमारे अंदर का जो डर है वो निकल जाए। कीपिंग क्वाइट पोएम को हमने रीड किया। अब हम कीपिंग क्वाइट की जो पोएम है उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं, जिसमें आपको समरी टाइप में, जिसमें आपको क्वेश्चन लिखने में आसानी हो। ऐसे मैंने एक छोटा सा ब्रीफ समरी टाइप क्वेश्चन बनाया है जिसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। देखिए, दिस इज़ एन एंटी वॉर पोएम, ये एक युद्ध विरोधी पोएम है। द पोइट स्ट्रेस द नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन, कहते हैं कि ये जो पोएम है आत्मविश्लेषण की आवश्यकता पर जोर देती है, नीड है, ज़रूरत है। द पोइट इज़ डीपली मूव्ड बाय द वायलेंस, क्रूअल्टी टू एनिमल्स एंड द प्लाइट ऑफ द मैनुअल वर्कर्स। इस पोएम में कभी अपनी जो पोइट जो है वो हिंसा और एनिमल्स के लिए जो क्रूअल्टी होती है, और हाथ से काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं, मैनुअल वर्क करने वाले जो काम करने वाले वर्कर्स जो होते हैं, उनके प्रति जो रवैया होता है, उनकी दुर्दशा से वो दुखी हैं, और उसके बारे में वो बताना चाहते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। कहते हैं क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन इज़ द सॉल्यूशन टू द सोशल, पॉलिटिकल एंड द रिलीजियस प्रॉब्लम। कहते हैं शांत मन से आत्मविश्लेषण सामाजिक, राजनीतिक और
धार्मिक सभी समस्याओं का हल है। रिलीजियस प्रॉब्लम या पॉलिटिकल समस्या हो या सोशल हो, द पोएम द पोएट सजेस्ट्स दैट all people should suspend their activity for some time and keep quiet। कहता है कि कवि सजेस्ट करता है कि सभी लोगों को कुछ समय के लिए अपने सारे काम रोक देने चाहिए और शांत रहना चाहिए, क्वाइट रहना चाहिए। दे शुड लुक इनसाइड, अपने अंदर झांकना चाहिए। एंड एनालाइज विद देयर ओन एक्शन, और अपने काम को एनालाइज करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए अपने कामों का। दिस विल क्लीनेंस एवरी हर्ट एंड एनोबल ऑल पीपल, और उससे उनका जो दिल है, उनका हार्ट है, वो साफ हो जाएगा और सभी लोगों के प्रति उनके मन में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी। ये थी इसकी ब्रीफ समरी। क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट, जो एनसीईआरटी बुक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हरियाणा बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में, कहीं भी किसी भी कोई भी बोर्ड हो इंडिया में, सभी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, पेब्लो नेरूदा, जो कि हम पोएम के स्टार्टिंग में इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि इनको नोबल जो है नोबल जो प्राइज़ है वो मिल चुका है। जैसे कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, इसकी जो थीम है वो क्या है, एंटी वॉर। व्हाट डज द पोइट थिंक अबाउट वॉर, वॉर इज़ ए मीनिंगलेस, वॉर का कोई मतलब नहीं होता। पोइट सोचता है वॉर के बारे में कि वो मीनिंगलेस है, उसको कोई औचित्य नहीं होता। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार नेचर का लॉ क्या होता है, एक्टिविटी। द थीम ऑफ दिस पोएम इज़, तो थीम बतानी है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कि इसकी थीम क्या रहेगी। वर्ड मीनिंग जो इम्पोर्टेंट हमने लिए हैं वो है, पहला है एक्सोटिक, अनयूजुअल, रश बशल, चहल पहल, नो ट्रक विद, नो डीलिंग विद, व्यवहार न होना, मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब है कंफ्यूज्ड, गलत समझना। ये इसके इम्पोर्टेंट जो है वर्ड मीनिंग थे। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इसकी समरी भी बता दी है, वर्ड मीनिंग भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, और पोएम को भी डिटेल में समझाने की कोशिश की गई है। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।